तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि इतना सीधा ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर राजनीति होना कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। राजनीति होना इसके ऊपर कोई नहीं है। इससे पहले नीरव मोदी से लेकर के, विजय माल्या से लेकर के, तमाम तरीके की चीजों से लेकर के, और उसके बाद राफेल से लेकर के राजनीति होती रही है। लेकिन असल में क्या देश को, देश की राजनीति को, देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बट्टा पहुंचाने की एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश हो रही है। ऐसे में ये भूलना नहीं होगा जब G20 बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। अंशुमन जोशी हमारे साथ, जो कि बैंकर हैं। सबसे पहले अंशुमन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज कुछ चीजें, तस्वीरें साफ हुई, हम इसको एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अंशुमन आप, फिर निखिलेश, उसके बाद अतुल भाई आप। अंशुमन, आरबीआई की तरफ से कहा गया कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब से पहले ये कहा जा रहा था कि रेगुलेटर कहां चुप है, रेगुलेटर की तरफ से देरी कर दी गई है। सेबी की तरफ से कहा गया, खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो कहा कि पहली बार नहीं है ऐसा कि कोई जो है एफपीओ वापस हो रहा है। और यहां पर अगर मैक्रो तरीके से चीजों को देखिए, कोई ऐसा कोई बहुत उठापटक नहीं हुई है कि यहां पर जो कंपनियां हैं और जो एफआईज हैं वो छोड़ करके अडानी ग्रुप को भाग गए। तमाम तरीके की चीजें कही गई और कल हमने देखा कि पोर्टफोलियो सुधरा भी और अब धीरे धीरे और भी सुधर रहा है। इतना भर है हकीकत, या आप इसके पीछे देख रहे हैं कि कोई एक बड़ी साजिश, या अब भी वो साजिश का हिस्सा है जो आप और मैं, या फिर आप पढ़ पा रहे हैं, जो हम एक आम आदमी जो है वो व्यक्ति वो नहीं पढ़ पा रहा है? इसके पीछे कुछ और चीज है। जी देखिए, मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगा निवेशकों के लिए, सभी के लिए, आम जनता के लिए जो अदानी स्टॉक को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपको एक बात पता होगा, अगर मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक गिरता है तो उसका किसी ना किसी को जरूर दुनिया में फायदा होता है। तो निवेशकों को डरने के बजाय कैपिटलिस्ट सोच की रखनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन है ग्लोबली जिसका स्टॉक प्राइस गिरता है, देखिए एक तो आप अगर सोचो कि शॉर्ट टर्म अगर आप लोग ग्रोथ कर पाएंगे तो कुछ भी शॉर्ट टर्म पॉसिबल नहीं है। सक्सेस इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। तो पहले क्या होता है कि अगर कोई कैपिटलिस्ट हो, कोई इन्वेस्टर हो, अगर मैं अपनी बात सोचता हूं, कोई भी स्टॉक, अदानी क्या कोई भी स्टॉक हो जिसका अगर शेयर प्राइस अगर गिर रहा हो, तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूंगा। मुझे लगता है कि बेसिकली अगर ये स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है, तो कैसे स्ट्रांग है? मैं आपसे देश से बात पूछना चाहता हूं कि मुझे आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट मेजॉरिटी एयरपोर्ट्स अदानी